गजा में बदलती फिजा, आंखों में आंसू, दिलों में सुकून। ट्रंप के गजा अमन मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने मरहलावार यरगमालियों को रिहा किया। पहले 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को छोड़ा गया। 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सपुर्द किया जाएगा। सेहूनी जेलों में कैद सैकड़ों फलस्तीनियों को भी आज़ादी मिल गई। बसों में सवार होकर गजा और मगरबी किनारे पहुंचे। इसराइली कैद से रिहा होने वालों का वालेहाना इस्तकबाल, इंतहाई जज्बाती मनाजिर, प्यारों को अपने दरमियान देखकर फलस्तीनी आबदीदा। अमन मुआहदे के तहत इसराइल को 2000 के करीब फलस्तीनी कैदी रिहा करना है। मशरिक़ वस्ता में तवील और भयानक जंग का खात्मा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में कहा, इसराइल और फलस्तीन के लिए डरावना ख्वाब आज खत्म हो गया। मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ट्रंप का अरब और मुस्लिम दुनिया के किरदार पर इजहार तशक्कुर। बोले, अरब रहनुमाओं ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अहम किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहा। हमने इसराइल को बहुत सारे हथियार दिए। नेतन्याहू ऐसे हथियार भी मांगते हैं जिनका मैंने भी नहीं सुना होता। गजा प्लान इसराइल के लिए खतरा बनने वाले हमास का मुकम्मल खात्मा है। इसराइल जीत गया। अब मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल अमन होना चाहिए। अमरीकी इंतजामिया हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए कोशिश कर रही है। मजीद कहा कि ईरान 2 माह में एटमी क़ुव्वत हासिल करने वाला था। हमने ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह किया। हमले के लिए 7 B-2 बम्बार तैयारों को ईरान भेजा। ईरान अब दोबारा एटमी प्रोग्राम शुरू नहीं करेगा। ईरान के लिए भी दोस्ती ताउन का रास्ता हमेशा के लिए खुला है। गजा के लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ की जानिब होनी चाहिए। ट्रंप के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा। ऐमन उदा की अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान नारेबाजी। आज़ाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा, गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का हिसाब देना होगा। सिर्फ कब्जे के खात्मे से ही अमन मुमकिन है। फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करना ही इंसाफ और सलामती की जमानत है। सिक्योरिटी एहलकार ऐमन उदा को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट से बाहर ले गए। ट्रंप की सिक्योरिटी अमले की फौरी कार्रवाई पर तारीफ। गजा अमन मुआहदे के तारीखी लम्हात। शर्म शेख में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जारी। अमरीकी सदर का मेहमानों का इस्तकबाल। ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। गर्मजोशी से मुसाफा किया। खुशगवार जुमलों का तबादला। समिट से पहले मिस्र के दारकूमत काहिरा में धमाका। कई किलोमीटर दूर तक खिड़कियों के शीशे टूट गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म शेख में अहम मुलाकातें। गजा अमन सरबराह इजलास के मौका पर आलमी रहनुमाओं से मिले। आज़रबाईजान के सदर अहलाम होलियोव से मुलाकात। गजा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशनियान भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर आज़म की उर्दन के फरमानवा शाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के शाह हम बिन ईसा अल खलीफा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़राए आज़म से भी मिले। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से भी मुलाकात। पहले इकरार फिर राह फरार। नेतन्याहू की मिस्र में गजा समिट में शिरकत से माजरत। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर ने नेतन्याहू की शिरकत की तरदीद कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि यहूदी मजहबी तातील के बायस शिरकत नहीं करेंगे। मिस्री सदारती ऑफिस और व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू के द्वारा मिस्र की तस्दीक की थी। चीन का गजा में जंग बंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। तर्जमा चीनी वजारत खारजा के मुताबिक बीजिंग इस पेशरफ्त को खुशाइन करार देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी ट्रंप के अमन मंसूबे पर खुश। यरगमालियों की रिहाई पर मुसर्रत और इत्मीनान का इजहार। कहा, फ़रीक़ैन फायरबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल करके गजा के अलमिये का खात्मा करें। गजा में जंग के खात्मे की तमाम कोशिशों की हमायत करते हैं। गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत भी दूर होने लगी। 6 माह के दौरान पहली बार 400 ट्रकों का इमदादी काफिला दाखिल। रिफा क्रॉसिंग को दोबारा खोलने के इंतजाम भी जारी। NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मज़ीद 100 टन इमदादी सामान रवाना कर दिया।
गंजापुर के बाद आफरीदी सरकार पीटीआई के सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब ईवान से 90 वोट हासिल किए। बाइकआउट की वजह से नून लीग पीपल्स पार्टी और जेयूआई के उम्मीदवारों को कोई वोट ना मिला। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार थे। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद अरकान असम्बली की नए वज़ीर आला को मुबारकबाद। अपोजिशन का इंतखाबी अमल से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, अब भी उन्हें वज़ीर आला समझता हूँ, गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्पीकर बाबर स्वाति ने कहा अली अमीन गंडापुर ने 2 मरतबा इस्तीफा गवर्नर को भेजा, ईवान में भी अपने इस्तीफे की तस्दीक की। आइन किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलता। स्पीकर ने मेहमान गैलरी में शोर शराबा करने वाले मेहमानों को बाहर निकलवा दिया। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली हूं। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला मुंतखब होते ही दबंग खिताब, कहा कि सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ, कबायली होने पर फख्र है। मेरा कायद फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, हम भी इसके खिलाफ हैं। मेरे होते कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। आज से ही बानी की रिहाई के लिए इकदाम शुरू कर दूंगा। बानी ने कबायलियों की महरूमी का एहसास करके मुझे वज़ीर आला बनाया है। मेरे नाम के साथ जरदारी है, भुट्टो न शरीफ। मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर जो कुछ किया गया वो सबके सामने है। हमने सूबे से तबकाती फर्क और फिका वारियत को खत्म करना है। हमारा लीडर पैसे वालों को मौका नहीं देता, मेहनत करने वालों को मौका देता है। 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी लटक गई। मामला अदालत पहुंच गया। पेशावर हाई कोर्ट में जल्द हलफ पर समाअत। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने इस्तफसार किया गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर किया है, क्या गवर्नर को भिजवाई गई समरी पर जवाब का इंतजार नहीं करना चाहिए? सलमान अकरम राजा ने कहा गवर्नर के जवाब का इंतजार नहीं कर सकते, सूबे में हुकूमत मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा आइन का आर्टिकल 255(2) तभी नाफिजुल अमल होगा जब कोई हलफ लेने से इनकार करे। सलमान अकरम राजा ने कहा गवर्नर इस्लामाबाद में हैं, हम हलफ के लिए वहां जा सकते हैं या वो यहाँ आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा गवर्नर की राय के बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। स्पीकर ने हलफ लेने की समरी गवर्नर को भिजवा दी। लिखा 9 मुंतखब वज़ीर आला ने 90 वोट हासिल किए। आइन और कानून के मुताबिक हलफ लिया जाए। बड़ी बैठक में वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार। हुकूमती वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी अमल है, उसे कबूल नहीं किया जा सकता। मुलाकात में इत्तफाक। कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें वज़ीर आला के इंतखाबी अमल को मुस्तरद करती हैं। उम्मीद करते हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इस मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तय पाया कि हिज़्ब इख्तिलाफ बाकायदा अपने वकला पैनल के जरिए अदालत से रुजू करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को कराची बुला लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के इंतखाब पर ब्रीफिंग देंगे। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दों के मसले का हल बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब में कहा दहशतगर्दी और मुल्की मसाइल का वाहिद हल बानी की रिहाई है। वफाकी हुकूमत हमारे सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो दे। फस्तायत के खिलाफ जंग में हम सुरखरू होंगे। बहैसियत वज़ीर आला मैंने अच्छा किया या बुरा किया, उसकी दस्तावेज मौजूद हैं। गवर्नर केपी पर तनकीद करते हुए बोले फर्क दस्तखत में नहीं है, नीयत में है। मजीद बोले हमारा सूबा, हमारा फैसला, हमारी मर्जी। मैं मुस्तफ़ी हो चुका हूँ। जमहूरी अमल को मजाक न बनाए। बानी हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तहरीक जारी रहेगी।
बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। बेगम के कहने पर उस्मान बुज़दार को लगाया, अलीमा खान के कहने पर गंडापुर को हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सोहेल अफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। आज जाली इंतखाब हुआ, एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से आ गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आईनो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। वज़ीर आला ने सूबे की तरक्की के हवाले से कोई बात नहीं की। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। अफगान जारियत में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा शक्लाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल सैयदासी मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम अपने उन हीरोज़ की कुर्बानियों की मकरूज़ है। पाक अफवाज हर जारियत और साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान की बिला जवाज जा रही है पर वार्निंग। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। मजीद किसी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को अफगान तालिबान, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की बिला जवाज जारहियत पर गहरी तशवीश है। अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मुनाफी हैं। अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक के तहत मौसर जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकाने, असलहा, साजो सामान तबाह किए गए। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारत में मौजूद अफगान वज़ीर खारजा के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए।